नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। भदोही में उप जिलाधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने सोमवार को बातचीत के दौरान बताया कि लॉकडाउन के दौरान तहसील क्षेत्र के तमाम सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें 14 कोटेदारों के यहाँ अनियमितता मिली थी, जिसमें 10 कोटेदारों के खिलाफ वहीं के स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कोटेदारों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया था गठतौली के विरुद्ध, जिसमें 14 कोटेदारों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई थी और 10 कोटेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। उन 14 कोटेदारों में 10 कोटेदार का अनुबंध पत्र समाप्त कर दिया गया है और इस संबंध में संबंधित खंड विकास अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि इसमें ग्राम सभा प्रस्ताव करा करके सर्वसम्मत से एक नए कोटेदार का चयन करके 15 दिन में आदेशाक्षरी का अवगत कराया जाए। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मर्याद पट्टी स्थित कालीन भवन में आयोजित पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार द्वारा जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए राज्य स्तर पर सक्षम समिति का स्वागत किया। कहा कि इससे उद्योग की समस्याओं का भी समाधान होगा। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम बिरालसी में विद्युत खंभे पर चढ़कर पेंट कर रहे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों व भारतीय किसान यूनियन नेता विकास शर्मा व जिलाध्यक्ष धीरज लाठियान ने मुआवजे व आला अधिकारियों को बुलाने की मांग की। मौके पर पहुंचे SDM सदर दीपक कुमार व CO सदर कुलदीप कुमार व SDO ने करीब 5 लाख के मुआवजे का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ढोलरी गांव का लड़का जो बगरा ब्लॉक में पड़ी, इस पे यहाँ ये पेंट का कार्य कर रहा था। जो बिजली के जो लोहे के पोल है उन पे इसका पेंट का कार्य कर रहा था। इनका कोई ठेकेदार है जो जिसने सिड्डोन लिया था लाइट का, कोई अरविंद भारती है, उसने सिड्डोन ले लिया उसने गाँव को जो बिरालसी है, बिरालसी की लाइन का, और ये जो गुणिया जुड्डी की लाइन है इस लाइन का उसने सिड्डोन नहीं लिया, जबकि उसे पता था कि दोनों लाइनें हैं एक खंबे पे जा रही। उसी खंबे पे बिजली की बिरालसी की लाइन थी, उसी खंबे पे गुणिया जुड्डी की लाइन है। उसने दोनों का सिड्डोन नहीं लिया, एक का सिड्डोन ले लिया। लाइट चालू थी और उसकी कमी के कारण ये लड़का जैसे पोल पर चढ़ा तुरंत वहीं 11,000 के करंट ने पकड़ लिया और उसकी मौके भाई डेथ होगी। हम सब लोग यहाँ पे है और अधिकारियों को बुलाने की मांग करी। जो कंपनी का ठेकेदार है, जो भी इसमें दोषी है, बिजली विभाग का जो भी कर्मचारी है, उसके खिलाफ हम मुकदमा कराओगे और इस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाओगे। इसके बाद हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर रोड स्थित दीपक गैस सर्विस पर दिन दहाड़े बदमाशों ने धावा बोल दिया। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर गैस गोदाम पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया और दिन भर इकट्ठा किए हुए लगभग 2 लाख रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए। देखिए, थाना मंडी में एक लूट की घटना कारित हुई है, जिसमें गैस गोदाम था। वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे, मोटरसाइकिल पे लड़के आए और तमंचा दिखाकर उनके पास जितना भी पैसा था उनसे उनकी जामा तलाशी ली, उनका सारा कैश रखवाया, उनको एक जगह हटा दिया और उसके बाद वो कैश लेके वो लोग यहाँ से लूट करके चले गए हैं। हमारी पूरी टीम मौके पे है। संपूर्ण घटना की जानकारी की जा रही है, इन लोगों से सारी चीज़ें ली जा रही हैं और हमारी पूरी टीम इस समय लगी हुई है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, कितने की लूट होगी सर? इनके द्वारा अभी 1.5 से 2 लाख के बीच में बताया जा रहा है। इनका कहना है कि हमने काउंटिंग नहीं करी थी, जो कैश था हमने उनको दे दिया है। एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहे हैं, बट फाइनली जो भी इनका अमाउंट, इनको हमने कहा भी आप कैलकुलेट करके अपना टोटल अमाउंट बता दीजिए। फिलहाल इनका कहना है कि 1.5 से 2 लाख के बीच में था। एग्जैक्ट अमाउंट जो भी बताएंगे वो बाद में होगा। सर, कितने लोग आए थे? इनका बताना है कि सिर्फ 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे और क्या कहते हैं, उसके संबंध में भी और जानकारी अभी की जा रही है। सर, शहर के बाहरी छोर पे यह है गैस एजेंसी, किस तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी यहाँ पे? देखिए, इसकी सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं, जांच की जा रही है, कहाँ से आए हैं, कहाँ इनका रूट रहा है, क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर भी जांच किया है, जांच की उसका करें। मुजफ्फरनगर से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। बांकुरा में 166वां हूल दिवस धूमधाम से मनाया गया। ये विशेष दिवस जिला प्रशासन और जिला परिषद की देखरेख में स्वदेशी विकास
और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहयोग से दीपकों और धमसा मंडल के प्रकाश के साथ बांकुरा छतना सभागार हॉल में मनाया गया। बांकुरा विधानसभा विधायक सपा दरिपा, विधायक छतना धीरन लेयक, विधायक शालोत्रा, स्वप्न बाउरी सहित बीडीओ छतना व अन्य सभी लोग मौजूद रहे। আমরা একটা সিধু কানুর পূর্ণ আবয় মূর্তি উন্মোচন করলাম আমরা ইনপুট ব্লকে, এবং আমাদের এই ছাতনা ব্লকে আমাদের ছাতনা ব্লক প্রশাসন, ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সহ ব্যবস্থাপনায় আমরা এই 166তম হুল দিবস আমরা পালন করছি। এটা মেনলি যে 1855 সালের এই 30শে জুন এবং তৎকালীন সময়ে যে বিহারের এটা ভাগলপুর জেলার ভগনাডিহি মাটি, বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জ জেলার এই ভগনাডিহিতে প্রায় এই 10,000 আদিবাসীদেরকে সমবেত করে সারজম গিরার মাধ্যমে শালপাতা গিরা করে আদিবাসীরা এটা সমাবেশ ডেকেছিল সেই ভাগলপুরের মাঠে। সেখানে শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল আজকের দিনে যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরা ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীদেরকে আমাদের বাংলা তথা আমাদের ভারতবর্ষ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে যেভাবে আমাদের সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যাচারের পর অত্যাচার ক্রমান্বয়ে তারা করে যাচ্ছে, মহিলারাও সেখান থেকে রেহাই পায়নি। যখন অত্যাচারের সীমা পেরিয়ে গেছে তখন আদিবাসীরা সেই সহজ সরল তাদের শান্তিপ্রিয় সেই আদিবাসী কিন্তু তখন কিন্তু এই প্রতিবাদী সুর তারা प्रतिवाद संगठित হয়েছিল इंग्रेजের বিরুদ্ধে। बांकुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस इंडस्ट्रियल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद आमिर हसन ने कहा कि अभी भी देश में लॉकडाउन है, इसके कारण काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते लोगों का रोजगार छिन गया है, दुकानदारों को दुकान व कारोबारियों का अपने इंडस्ट्रीज को चलाना भारी हो गया है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे लोगों की मदद करे जो लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार खो चुके हैं। पर लीटर गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे 13 रुपये एक्साइज डीजल पे चार्ज कर रही है। टोटल जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रही है वो मेरे ख्याल से कुछ 37 रुपये लीटर के करीब चार्ज करा जा रहा है। इसका बोझ जनता कैसे उठाएगी? जनता इसका जवाब दे। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, हम अपनी आवाज़ सरकार से उठा रहे हैं। आपको एक उदाहरण आज देते हैं, लाइव उदाहरण। आप सोचते हो कि आमिर हसन चैनल पे बैठ के और अपनी वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं, मगर इसका लाइव उदाहरण मैं आपको एक दिखाऊंगा। आज हमारे निवास पे एक बेरोज़गार, आइए, एक बेरोज़गार भाई, एक हमारा भाई आइए, जो स्टेशन पे कुली का काम करता रहा है, सालों से कुली था भदोई उत्तर प्रदेश के स्टेशन पे, जो आज बेरोज़गार हो गया। चूँकि 3-4 महीने से ट्रेनें चलना बंद हो गई हैं, ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया है। ये गरीब आदमी, ये कुली कहाँ से अपना जीव को पालन करेगा? अपने आप बताएं, आप कहाँ पे, आप कैसे आपकी चल रही है चीज़ें? बहुत ख़राब स्थिति है सर। कैसे आपकी जो है ट्रेनें बंद हैं, आपका कैसे जो है रोज़गार, कैसे आपको जो दाल रोटी आपकी कैसे चल रही है? खुदा के देन है साहब, जो कि नमक रोटी चल रहा है, मगर हमारी पूरी परिवार जो है वही रेलवे स्टेशन से कुछ लिंक था कि वहाँ से हमारा सब कुछ चल रहा था। जब से ट्रेनें बंद हुई है तब से हम लोग के लिए एकदम बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे पहाड़ जैसा टूट गया हो। अब आप देखें, एक छोटा आदमी, एक गरीब आदमी, एक कुली, जो बंद ट्रेनों से लॉकडाउन की वजह से अपने परिवार को नहीं चला पा रहा है, तो मीडियम क्लास, सर्विस क्लास, व्यापारी गण, ये लोग कैसे अपने लाइफ को चलाएंगे? सरकार इस पे सोचे, सरकार इस पे जवाब दे। मैं आमिर हसन, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वाइस चेयरमैन इंडस्ट्री सेल, सरकार से निवेदन करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को
कम करे और इस पे ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्रीपति मिश्रा द्वारा थाना भटनी जनपद देवरिया का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में थाना कार्यालय के अपराध रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर, अंगुष्ठ छाप रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट, राजनैतिक सूचना रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, फ्लाई शीट रजिस्टर और हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया। थानों पर नियुक्त समस्त विवेचक गण को विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। देवरिया से सीनू संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। हमीरपुर में माल समेत घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपी अवैध असलहों सहित गिरफ्तार। स्वर्णकार के पैतृक गांव के ही निकले आरोपी 1 हफ्ते में कर दिया पुलिस ने खुलासा। तारीख को थाना मौदाहा में एक सुनार हैं जो कि अपने पैतृक गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में 4 लोगों ने, जो कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे, इनके बैग को छीन लिया था जिसमें कि कुछ गहने थे। इस संबंध में थाना मौदाहा पे मुकदमा पंजीकृत कर 5 अलग अलग टीमों को लगाया गया था इस घटना के अनावरण के लिए, जिसके क्रम में थाना बिवार सर्विलांस सेल की टीम द्वारा आज इस घटना का अनावरण करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि इनके गांव का ही एक व्यक्ति, जो कि जानता था कि ये अपने गांव में आके फेरी लगाते हैं, इसने सूचना दी थी और अपने अन्य साथियों को इकट्ठा किया था। इसके कुछ साथी अभी गुजरात और दिल्ली से यहाँ वापस आए हैं और उनको पैसों की कमी थी, जिसके क्रम में उन्होंने ये प्लानिंग की और इस घटना को अंजाम दिया। घटना का अनावरण करते हुए इन चारों अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयोग की गई 2 मोटरसाइकिल, अवैध असला और पूरी की पूरी लूटी हुई संपत्ति इनसे बरामद कर ली गई है। संपत्ति का अगर मूल्यांकन करें तो लगभग 9 लाख के करीब की संपत्ति इनके पास से बरामद हुई है। इस घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए इस टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। एक व्यक्ति इसमें अभी वांछित चल रहा है, जिस पर इनाम घोषित कर दिया गया है और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जयम ओझा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के नगरपालिका स्थित गांधी पार्क धरना स्थल पर आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन ने धरना देते हुए 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन दिया है। किसान यूनियन ने किस लिए दिया, क्या मतलब? आज हमारे राष्ट्र नेतृत्व आदेश अनुसार भारतीय किसान यूनियन चौधरी राकेश टिकैत जी के आदेश अनुसार आज भारतीय किसान यूनियन हापुड़ ने तहसील का घेराव कर करके तहसीलदार साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हमारा 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन है, जिसमें डीजल रोजाना अपने आसमान छू रहा है, एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री जी से मांग ये है कि डीजल की कीमतों को कम किया जाए, किसान को राहत दिया जाए और एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए, जिससे किसान अपनी अगली फसल बो सके। क्योंकि इस समय किसान की स्थिति इतनी नाजुक है, क्योंकि पिछली फसल लॉकडाउन की वजह से कोई भी नहीं खरीद रहा है और इस समय खेतों में अपनी फसलें जोत रहा है। जो लागत है, लागत भी हाथ नहीं आ रही है, इसलिए किसान को आत्महत्या का सामना करना पड़ रहा है। 12 सूत्रीय मांगों में एक सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या है। रोजाना बिजली के मूल्य बढ़ रहे हैं, तो बिजली के मूल्य को कम किया जाए, जिससे किसान को सिंचाई में राहत दी जाए। तीसरी समस्या हमारी जो गन्ने का बकाया पेमेंट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गन्ना किसानों का बकाया है, वो जल्द से जल्द किया जाए। और जो किसानों के लॉकडाउन की वजह से या अनलॉक होने के बाद भी अब भी किसानों के यंत्र और किसानों के भी कोई भी जो भी मतलब किसानी यंत्र हैं वो उपलब्ध नहीं हुए हैं, जिससे मशीनरी खराब पड़ी है और किसानों का काम सही से चल नहीं पा रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से कि जो किसान कर्ज है, किसान केसीसी है, उसे 1 साल का माफ़ किया जाए और किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 34,000 रुपये की जाए।
ज्ञापन है क्या? भारत किसान यूनियन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन ज्ञापन दिया गया है और उनका ज्ञापन लेके जहाँ से उनका समस्या का निस्तारण हो सकता है वहाँ भेज दिया जा रहा है और उनकी जरूरी समस्या का समाधान करवाने की जाएगी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। लाइनमैन द्वारा पोल पर चढ़कर बिजली का तार खींचते समय अचानक बिजली आ गई, जिसमें विश्रामपुर गांव के एक 55 वर्षीय व्यक्ति की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई और लाइनमैन बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों द्वारा शव को पुलिस चौकी बहादुरी बाजार के सामने रखकर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। विश्रामपुर में एक बस्ती है जहाँ पर अभी विद्युतीकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। बिजली का तार ट्रांसमिशन विभाग द्वारा खींचा जा रहा था और ये मोहम्मद गौस थे वहाँ पर काम कर रहे थे। लाइनमैन ऊपर काम कर रहा था और ये नीचे तार खींच रहे थे। ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन थी, उससे तार टच होने के कारण बिजली उतर गई और ये मोहम्मद गौस का ऑन स्पॉट घटनास्थल पर मौत हो गई तथा ऊपर जो लाइनमैन काम कर रहा था वो मानसिक रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और इनका पंचायतनामा भर करके पीएम की कार्रवाई की जा रही है। क्या सर ये विद्युत विभाग की इसमें घोर लापरवाही नहीं है? अब लापरवाही तो उन्होंने तारीफ दिया है, जो विवेचना का विषय है। अगर उनकी लापरवाही हो तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तारीफ प्राप्त हो गई है, घटना कायम की जाएगी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ महमूद आलम की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।